आज के समय में जो महिलाएं अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनसे मेंटेनेंस लेती हैं और ये बताती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छे स्कूल से उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन हुई है और वो सक्षम भी हैं, कमा भी सकती हैं और हो सकता है कुछ महिलाएं कमा भी रही हों, लेकिन फिर भी उनको अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनसे मेंटेनेंस लेने की उनकी एक प्रकार से रणनीति रहती है। और वो मेंटेनेंस सिर्फ मेंटेनेंस के लिए नहीं ले जाती है, बल्कि उस मुकदमे के द्वारा एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिस वीडियो से आप देखकर आप खुद अंदाजा लगाना कि क्या आप इस लड़की से भी अधिक परेशान हैं या फिर इससे भी अधिक गए गुजरे हैं कि ये लड़की तो सब कुछ कर रही है लेकिन आप इससे भी ज्यादा परेशान हैं। एक बार ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। मेरा नाम मनीषा है। मैं कुकिंग को मैंने अपनी एक थेरेपी बनाया। When I was 14, I was in coma, 108 degree fever। क्योंकि मुझे हैवी डोज से इंजेक्शन दिए जाते थे, तो उनके साइड से I was diagnosed as secondary Parkinson। कुकिंग थेरेपी इट्स अ मैजिक। अगर कल मुझे बताया गया कि आज करना है तो वो ऑटोमेटिकली किचन के अंदर पावर नहीं हो जाता है। क्योंकि किचन से क्या था, मिनीज मैजिक किचन। मिनीज मैजिक शेफ मिनी आपको मास्टर शेफ में क्यों आना सर, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे डिश में क्या कमियां, उसको मैं और प्रैक्टिस करके सुधार सकती हूँ। और मेरे लिए मास्टर खाली कुकिंग नहीं है, लाइक मैं चाहती हूँ दूसरे लोग भी देखने मेरे को इंस्पायर हो, क्योंकि माँ बाप हमेशा नहीं रह जाने और नई जिंदगी में आपको कोई खिलाने वाला है। कुछ बोल तो सकूं, मैं रोई नहीं, मैंने एटलीस्ट ट्राई किया। खाना ही क्यों? खाना मुझे ये सब प्रॉब्लम बुला देता है। ये जो बोल रहा है अभी, या इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शेफ मिनी, आज मैंने अपनी आंखों से एक मैजिक देखा, मिनी का मैजिक। अभी इस समय हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक मास्टर शेफ किचन में नहीं हुआ। एक एप्रन साइन करके मिनी को देना चाहता हूँ। थैंक यू शेफ मिनी। मिनी, आपके इस जज्बे को, आपके इस इरादे को, आपके इस जुनून को और आपके इस मैजिक को हम तीनों जजेस का सलाम। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के द्वारा माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इस बेटी ने अपने पिता का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। इन हालातों में उसने अपना जीवन जिया है कि आज उसका शरीर वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मतलब पूरा शरीर जो है वो हिल रहा है, लेकिन फिर भी उसने उन ऊंचाइयों को छुआ, उस तरीके से अपने माता पिता का नाम रोशन किया कि आज सब लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इस बेटी को सलाम, सैल्यूट कर रहे हैं। यानी कि आप समझ कर देखिए कि एक नाम रोशन करने वाली बात इस बेटी ने करी है। एक यही बेटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। लेकिन आज के समय में एक बेटी जो है, मैं हालांकि सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ महिलाओं के लिए कह रहा हूं जो झूठा मुकदमा दर्ज करके अपने पति को परेशान और पीड़ित करती है, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं, बाकी और किसी के लिए नहीं। कि आपने जो है, आपका शादी किसी घर परिवार में हुआ, आप दो परिवार की इज्जत बन गए। एक अपने पिता की, जहां पर आपने जन्म अपना लिया, अपना पूरा परिवार, अपना पूरा जीवन जिया, और उसके बाद जहां पर आपने शादी करी, उसके बाद उस व्यक्ति के साथ में, यानी कि उसकी भी आप इज्जत हैं कहीं ना कहीं। आपने कोई भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट क्या हुआ, देखो मैं ये जानता हूं कि कोई जिस परिवार ने आपको शादी करके आपके घर से अपने ससुराल तक, अपने घर तक लेकर आया व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको घर से बाहर निकालने के लिए ले आया नहीं होगा, या फिर उसके और आपके बीच में कोई पहले से कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी तो होगी नहीं कि भाई इसकी बेटी के साथ में इसका दुश्मनी निकालेंगे और इस बेटी को परेशान करेंगे और इसको घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा तो कभी उसका उद्देश्य रहा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप आज जो है, आज की कंडीशन जो है, कहीं ना कहीं आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में जरूर चल रहे होंगे, और इसीलिए आपको मैं पसंद हूं या मेरी वीडियोस पसंद हैं। अब जिस व्यक्ति ने आपके साथ शादी करी,
उस व्यक्ति का आज किस तरीके से उसका हाल है। उसको भी एक कहीं ना कहीं पत्नी की आवश्यकता थी और आपको भी एक पति की आवश्यकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्प्यूट ऐसे बढ़ गए कि आज के टाइम में आप दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, या फिर आप एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं, या फिर आपका मस यही रहता है कि बस इस व्यक्ति को मैं किसी प्रकार से पीड़ित करवाऊं, इसको जेल भेजवाऊं, या जो चाहे मतलब जो मेरी मनसा हो बस वही पूरी हो। आपके मन में कहीं ना कहीं इस तरीके के ख्याल आते हैं। अब मैं इस वीडियो का भी जिक्र करना चाहूंगा कि इस वीडियो में जिस बेटी ने ये नाम रोशन किया है, उसी प्रकार से आप सोचकर देखिए, क्या जो आज मेंटेनेंस का मुकदमा डाला हुआ है, क्या आपने उसमें झूठ नहीं बोला है? आप आज के टाइम में हर बेटी पढ़ी लिखी है और नहीं है पढ़ी लिखी, और अगर आप इस तरीके से शारीरिक रूप से मतलब नहीं है, तो मैं कहता हूं आप मेंटेनेंस पाने के हकदारी हैं। अगर आप शारीरिक रूप से भी विकलांग हैं, या आप काम नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी अभी जस्ट डिलीवरी वगैरह हुई है, बच्चा आपको नहीं करने देता है, तो बात अलग चीज आती है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जिस पत्नी ने अपने पति के ऊपर मुकदमा झूठा करके, और वो आज अकेली है और अपना पेट भरने के लिए सिर्फ मेंटेनेंस का मुकदमा उसने डाल रखा हुआ है और तमाम झूठ बोल रखा है उसने, तो उसका उद्देश्य इस तरीके से नहीं है कि उसका सिर्फ और सिर्फ पेट भरना है, उसको कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर पति को, पति के परिवार वालों को करना है, बस यही उसका उद्देश्य है। और इसी वजह से जो है बहुत सारी महिलाएं जो है, आप ये समझिए कि मैं उन्हीं महिलाएं बात कर रहा हूं जो झूठ बोलती हैं, कोर्ट में सरेआम धड़ाधड़ झूठ बोलती हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। आप जो है आज के टाइम में आज आपने अपने पिता का नाम रोशन करने के बजाय आपने अपने पिता का नाम गिरा दिया। आज आपके पिता सैल्यूट नहीं कर सकते आपको। आज आपके कहीं ना कहीं आपकी वजह से उस घर में भी कलह होगा जिस घर में आज आप रह रही हैं, चाहे मायका हो या ससुराल हो। ससुराल हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन मायके में अगर आप हो ना, तो आज भी आप पिता के ऊपर बोझ बनी हुई है। और भाई का भी कहीं ना कहीं उसका भी समाज में यही करा होगा कि भाई इसने अपनी बहन अपने घर पर रख रखी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं कि मेंटेनेंस का मुकदमा जो है, इस लड़की से बुरी हालत आपकी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप मेंटेनेंस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और लेज जो बता रहा हूं उसके लिए, कि अगर आपको पैसा दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आपको कोई काम नहीं करना है, एक वाइफ और हस्बैंड छोड़िए रिश्ता, लेकिन आप ये सोचिए कि आपको बस पैसा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कोई काम आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पैसा रखिए और घर जाइए, हर महीने आइए, पैसा लेके घर चले जाइए। आप ऐसा पैसा लेना चाहेंगे? या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपको जितना पैसा दिया जा रहा है उसका आधा या उतने बराबर आपसे काम ले लिया जाए। दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? पैसा मेहनत का खाना चाहेंगे या बिना मेहनत किए हुए आपके पास पैसा आ जाए, वो चाहेंगे आप? आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल का जवाब इसका यही आएगा कि हम तो साहब पैसा मेहनत का लेना चाहते हैं, मेहनत का कमाई खाना चाहते हैं, खून पसीने की कमाई से कमा कर खाना चाहते हैं, ऐसा पैसा हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज के टाइम में जस्ट विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मुकदमा करके जबरदस्ती, मतलब इच्छा नहीं है उस आदमी की देने की, उसको जबरदस्ती उससे पैसा निकाला जा रहा है, उससे हलक में हाथ डाल के उसको पैसा निकाला जा रहा है कि पैसा दो नहीं तो तुम जेल जाओ। ये एक मन मार के व्यक्ति जो पैसा तुमको दे रहा है ना, ये पैसा तुम्हारे लिए ये कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। इस तरीके से तुम श्राप प्राप्त कर रही हो और ये पाप हो रहा है। कहते ना, पैसा हो तो मेहनत का हो, कमाई का हो, हमारी का। बिना कमाई का पैसा नहीं होना चाहिए। अगर बिन कमाई का पैसा आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं समाज आप सब अच्छे जानता है कि बिना कमाई का पैसा अगर आ रहा है आपके पास में और आप प्राप्त कर रहे हैं उस पैसे को, तो आप उस कमाई को क्या कहते हैं ये तुम समझ सकते हो, मैं इस वीडियो में नहीं कह पाऊंगा। आप उन लोगों से ज्यादा मतलब ऐसे नहीं हो कि, क्योंकि देखिए सेक्शन 125 सीआरपीसी या 144 में बीएनएसएस के तहत जो है वो परिभाषा जो क्या कहती है, इफ यू आर अनेबल टू मेंटेन, अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हो, देन यू आर एलिजिबल टू गेट मेंटेनेंस। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, अच्छा पढ़ाई लिखाई करी है आपने, या फिर आप जॉब भी कर रही हैं या कर सकती हैं, तो आप उसको क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? क्यों खानी ऐसी कमाई किसी की जो बिना काम करे हुए, बिना मेहनत किए हुए आपको पैसा मिल रहा है? क्यों जबरदस्ती किसी छीनना है? क्यों किसी का दिल दुखाना है? दिल दुखा कर दिया हुआ पैसा बुरे कर्मों में जाता है, बुराई में भी जाता है। वो हो सकता है पता ना, आज आप इकट्ठा कर लो, आज आप बार बार पैसा ले लेकर आप इकट्ठा कर लो, हो सकता है वो एक बार इकट्ठा होकर कहीं ऐसे समय पर चला जाए कि तुमको बहुत दुख दे जाए। बुराई का पैसा बुराई में जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराने समय से, अब से नहीं, पुराने समय से ये कहावत चली आ रही है कि बुराई का पैसा बुराई में जाता है, अच्छा ही नहीं जाता वो कभी भी।
इसीलिए किसी का मन दुखा के, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सर, रोते हैं मेरे पास सब वारंट हो गया है, मुझे सब पुलिस गिरफ्तार कर रही है सर, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये सब चीजें जो दुखा रहे हो, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। अगर तुम उसका दिल दुखाकर उससे तुम जबरदस्ती पैसा, चलो ठीक है कानूनी रूप से आप छीन लोगे उससे, क्या वो पैसा तुम्हारे काम आएगा? आज शिवरात्रि है, बहुत सारी महिलाओं ने शिव का व्रत रखा होगा कि भाई व्रत रखते हैं, आज भगवान शिव का व्रत रखते हैं, और मंदिर गई होंगी वो। तो किस तरीके से गए होंगे वो? क्या मंदिर में जाकर वो ये कह रहे होंगे कि भाई मेरी, मतलब क्या कह रहे होंगे, मैं कह नहीं सकता आपके सामने क्या कह रहे होंगे। भगवान की पूजा करने के लिए आप एक भगवान को मतलब जेल के दर्शन करवा रहे हो, उसके ऊपर झूठे मुकदमे करवा रहे हो, उसके माता पिता जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उनसे आप अशराफ ले रहे हो, उनकी आत्मा दुखा रहे हो तुम, और तुम मंदिर जा रहे हो। मंदिर जाके आपको कौन सा आपको आशीर्वाद मिलेगा? भगवान वो भी भगवान है, उस बेटे के भगवान है वो माता पिता जो बैठे हुए हैं। अगर उनके बेटे को कोई दुख होगा तो वो तुम्हें सुखी देने का आशीर्वाद नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं पल पल आपके लिए कोस रहे होंगे या कह रहे होंगे कि ऐसी बहू किसी को ना दे भगवान, ऐसी पत्नी किसी को ना दे। ये कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये लॉजिकली चीज बता रहा हूं कि जो तुम्हारा द्वारा कर्म है, क्योंकि आज के टाइम में कानून कहीं ना कहीं इस तरीके से चल रहा है कि महिलाओं के लिए ही कानून बनाए गए हैं। बाकी अगर उसकी मां है वो महिला नहीं है, उसकी भाभी है वो महिला नहीं है, उसकी पत्नी है उसकी बहन है वो महिला नहीं है, सिर्फ एक पत्नी ही महिला है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों से रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, बहुत बुरी तरह टूट रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप अगर कमा सकते हैं तो आप कमाइए, किसी का बिना कमाई का पैसा मत लीजिए। कानून आपके फेवर में है तो इसका मतलब ये नहीं उसका दुरुपयोग किया जाएगा। अगर आप सक्षम हैं कमाने में, कोर्ट में खुलने से बोलिए साहब मैं कमा सकती हूं, मुझे नहीं चाहिए, मेंटेनेंस नहीं चाहिए मुझे। और बिना कमाए हुए पैसा, बिना कर्म किए हुए पैसा अगर आपके पास में आ रहा है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, वो पैसा कहीं ना कहीं बुराई में ही जाएगा। और जिनको अगर आज इस वीडियो देखने के बाद भविष्य में कहीं आपके साथ हो जाता है, बुराई का पैसा जाता है, गलत में जाता है वो, तो ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं ये पैसा वही है जो मैंने उस व्यक्ति से जबरन छीना था। और ये जबरन छीना हुआ पैसा, कहते हैं ना एक श्रेणी होती है चोरी की, चोरी या लूट या डकैती इस तरीके से। अगर कानून में आप पढ़ोगे ना तो उसमें बताया जाएगा विदाउट कंसेंट, डिसऑनेस्टली, बेईमानी की नियत से अगर पैसा लिया जाता है या कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी ली जाती है उसको चोरी बोलते हैं। यही चीजें हैं कि जो व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है या फिर देने के लिए आपके लिए जबरन आप उससे ले रहे हैं तो उसकी नियत नहीं है आपको देने की, और बिना मन से लिया हुआ पैसा वो कहीं ना कहीं पाप की श्रेणी में आता है। और तुम जो मेंटेनेंस ले रहे हो ना वो अधिकार नहीं बल्कि पाप कर रही हो। मैं उन महिलाओं के लिए बोल रहा हूं जो झूठ बोलकर मेंटेनेंस ले रही हैं, झूठ बोलकर मुकदमे कर रही हैं, झूठ बोलकर परिवार खराब कर रही हैं और झूठ बोलकर अपने मायके में बैठी हुई हैं आज। और उनके माता पिता भी उनको सपोर्ट करते हैं कि चलो ठीक है जाओ मेंटेनेंस के पैसा लेकर आओ, फीस लेकर आओ और हम घर पे आके उसको खाएंगे। अरे एक समय हुआ करता था कि बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे कि हमें पाप लगेगा, और आज बेटी से दामाद के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं झूठे, और उसके बाद उनका पैसा खाया जाता है वो कि चल लेके आओ पैसा महीने पे और उससे घर का खर्चा चलेगा। ये कुछ लोगों की बात है, सभी की नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं जो आज भी हैं जो अपनी बेटी घर जाते हैं और उसको सिखा कर आते हैं बेटी को कि बेटी हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं है तुम्हारी जिससे कि हमारा मान सम्मान नीचा हो, क्योंकि एक बेटी के हाथ में 2 परिवारों की इज्जत होती है। ये ना समझे बेटी के सिर्फ मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई सब कुछ मेरे ही हैं, तुम्हारी ससुराल भी है, तुम्हारे सास ससुर भी हैं। और सास ससुर अगर तुमसे वो कुछ कह भी रहे ना तो बुजुर्ग इंसान हो तो होता है, बुजुर्ग इंसान सब कहते हैं, उनकी बात को एक कान सुनकर दूसरा कान निकाली जाती है। ये नहीं है कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा के कि मेरे से दहेज मांगते हैं, मेरे से मारपीट करते हैं, मेरे पे गलत नियत से देखते हैं मुझे, इस तरीके के आरोप लगा के तुम उनको कटघरे में खड़े कर दो, कोर्ट में खींच दो उसको, उनको ये सब निकलेगा। समय देखो, बुराई हो या अच्छाई हो, आपके द्वारा किए हुए हर कर्म का कहीं ना कहीं समय आने पर उसका आपको रिजल्ट देना ही देना है। कहते हैं जो करना है करो, लेकिन समय आने पर उसको भुगतने के लिए तैयार रहो। भुगतोगे जरूर। अगर किसी प्रकार से आपने अधर्म किया है या पाप किया है तो उस पाप की सजा आपको मिलेगी। कर्मण्यमेव अधिकारस्य मां फलेषु कदाचन। कर्म करेंगे आप, अच्छा हो या बुरा, जो भी कर्म करेंगे आप, उसकी सजा आपको मिलनी है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छे, और अगर बुरे करोगे तो बुरे।
कोई ईश्वर नहीं है। बस सबसे बड़ी बात ये आपके कर्म है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर खुद आपसे खुश रहेगा, और अगर आपके कर्म बेकार हैं, बुरे हैं आपके, तो ईश्वर आपसे कभी खुश नहीं रहेगा। आप जिसके मंदिर में जिसके लिए जा रहे हो ना, उससे एक बार पूछिएगा कि मेरा पति कहीं दूर है और मेरा पति ने मैंने उसके ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ कृपा करें। आप जिसके लिए आपने व्रत रखा है ना, वो खुद व्यक्ति कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कि आप जिसके लिए व्रत रख रहे हो उसके विपरीत आपने उसके विरुद्ध तो तमाम फॉल्स एलिगेशन लगा के मुकदमे कर रखे हैं। तो जब वो ही सुखी नहीं है तो तुम कैसे सुखी हो जाओगे? सुख के बदले सुख, दुख के बदले दुख। तो जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको इच्छा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूं, अगर जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, आप पैसे की बात कर रहे हैं, तो कहता हूं कर्म से रखिए। अगर आप उसके घर में होते तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस जरूरत कर रहे हैं ना आप, मेंटेनेंस जरूरत पड़ती ही नहीं आपको। तमाम आपको संपत्ति मिलती, तमाम आपको संतान मिलती, तमाम सम्मान मिलता, आपको बहुत कुछ मिलता आपके लिए। लेकिन आज आपने वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक छोटी सी रकम मेंटेनेंस जैसी चीज के लिए आपने उस व्यक्ति को दुखी कर दिया, उस परिवार को दुखी कर दिया, और इस दुख के सारे कर्म आपके सामने आएंगे। आज नहीं तो कल आएगा। कहते हैं छल का मतलब छल, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर आपके लिए। बस इतना कहना चाहूंगा। कुछ वीडियो समझ में आया हो तो जरूर समझिएगा, और जो आपके द्वारा गलत कर्म हुए हैं, गलती हुई हैं, उनको सुधारने का प्रयास करिएगा समय रहते हुए। अगर आप गलती कहते हैं ना कि सुबह का निकला हुआ शाम को घर को वापस आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते। इसलिए कहता हूं, अगर मेरी वीडियो से अगर आप सीखते हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने गलती हुई है मेरे से गलती, तो उस गलती सुधार कर आज भी आपके पास समय है कि आप परिवार अपना बसा सकते हैं, अपने पति के साथ रह सकते हैं। वरना जीवन भर दुख भोगोगी और जीवन भर परेशान रहोगी। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी कोई आपके साथ सपोर्ट में नहीं खड़ा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहेगा सिर्फ आपका ही पति ही। इतना ही कहना चाहूंगा। नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो के लिए, ताकि और भी लोग जो हैं वो कुछ इस वीडियो से समझ सकें, सोच सकें कि हाँ मेरे द्वारा कही हुई बातें आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं। शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।